जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूकेपीएससी की परीक्षा इसी हफ्ते होने वाली है 29 जून में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर की जाए जिसका आपको एग्ज़ाम देते समय खास ध्यान रखना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे भी हमारे 2K सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं और वीडियो को एंड तक देखकर वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान आपको इस बात का देना है कि आप एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनकर एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि पूरा दिन ही लगने वाला है एग्ज़ाम देने में। अगर कपड़े कंफर्टेबल होंगे तो आप इजीली अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। स्पेशली गर्ल्स के लिए ये टिप है कि आप अपने चप्पल या शूज़ का ध्यान देना कि वो काटने वाले ना हो। अगर चप्पल वगैरह काटेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब परसों एग्ज़ाम है और अगर आप अभी तक बुक खोलकर बैठे हो तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। वो बुक इस टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस देने वाली है। जितना पढ़ना था अभी तक आप पढ़ चुके हो, अब टाइम आ चुका है रिलैक्स करने का। तो दिमाग को एकदम शांत कीजिए और प्रॉपर अपनी नींद लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन एनर्जेटिक रहें। साथ ही इस क्रूशियल टाइम पर यूट्यूब की चीप तुक्का भिड़ाने वाली ट्रिक से एकदम बचकर रहें। ऑलवेज रिमेंबर नॉलेज इज़ पावर और बिना नॉलेज के तुक्के कभी नहीं लगते। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अनटिल और अनलेस आप भगवान के एकदम फेवरेट बच्चे हैं तब तो कुछ भी पॉसिबल है। और एक दिन पहले ही आप अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान निकाल कर रख लीजिए जो भी आपको एग्जाम सेंटर में ले जाना है, ताकि सुबह बिल्कुल भी हड़बड़ी ना हो। और खाली पेट घर से बिल्कुल मत निकलना, हल्का फुल्का कुछ खा ही लेना ताकि आप एग्जाम में एकदम एक्टिव रहो। अगर भूखे पेट जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जैसे ही पेपर देखोगे बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा और पैनिक अटैक्स आने लगेंगे। तो कुछ हल्का फुल्का ज़रूर खा लेना। दोस्तों, देहरादून में मानसून आ चुका है तो अपने साथ रेन कोट छाता ज़रूर कैरी करना। और जो लोग शूज़ पहन कर आने वाले हैं वो कोई दूसरी चप्पल या क्रॉक्स ज़रूर लेकर आना, क्योंकि शूज़ भीग गए तो फिर काम ख़त्म। आप पूरे टाइम एग्ज़ाम में इरिटेटेड ही रहोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम हॉल में प्लीज़ पेपर देते टाइम ओवर थिंकिंग से ज़रूर बचना। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन बहुत ईजी है और डायरेक्ट पूछा हुआ है तो आप ये मत सोचने लग जाना कि इतना ईजी क्वेश्चन कैसे आ गया। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पर वेस्ट ना करें, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड में खेलना है। पहले आपको 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चंस की रीडिंग लेनी है। जो भी आंसर आपको डायरेक्ट आते हैं उसमें आप छोटा सा एक सर्कल कर दो। तो आपको 1 घंटे के अंदर अपना ये 1 राउंड खेलना है जिसमें आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। फिर सेकेंड राउंड आपको वो खेलना है जिसमें आपको 2 ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज़न है, आपको 50-50 लग रहा है, तो सेकेंड राउंड में आप उसको खेलिए। और ये आपको आधे आधे घंटे में दोनों राउंड खेलने हैं, सेकंड और थर्ड। और थर्ड राउंड में आप कौन से क्वेश्चंस करोगे जो आपको काफ़ी टफ लग रहे हैं, जिसमें आपको आइडिया नहीं है, वहाँ पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कुछ नॉलेज के बेसिस पर तुक्के लगा सकते हो। इस तरीके से अगर आप 3 राउंड में अपने क्वेश्चंस करोगे तो फिर आप 100+ क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि एकदम सेफ रहेगा। 100+ से 120 के बीच में अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो काफ़ी ज़्यादा वो सेफ रहेगा आप लोगों के लिए। और गाइस, पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर लेकर जाना ताकि आप हाइड्रेटेड रहो। एग्ज़ाम हॉल में तो शायद ही पानी ले जाने देंगे, पर जब भी ब्रेक मिलेगा तो आप आराम से पानी पी सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप अपने साथ टिफ़िन भी कैरी कर सकते हो, जैसे कि सैंडविच या फिर कुछ लाइट खाओगे तो बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। और अगर आपका बाहर खाने का विचार है तो प्लीज़ कुछ हल्का ही खाना, ऐसा कुछ मत खा लेना जो आपको नींद के झटके देने लगे सेकेंड पेपर में। और सीट में जल्दी जाकर बैठना ताकि 10-15 मिनट की आप पावर नैप ले सको। खाना खाने के बाद वैसे भी नींद आती है, तो अगर आप पावर नैप लोगे तो आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगी सेकेंड पेपर के टाइम। फर्स्ट पेपर होने के बाद ब्रेक में बुद्धिजीवियों के ग्रुप में बिल्कुल भी मत घुसना। कुछ तेजस्वी और महापुरुष होते हैं जो कि उस टाइम पर आंसर डिस्कस करते हैं, आपको फालतू में एंजाइटी होने लगेगी, तो प्लीज़ ऐसे ग्रुप से बिल्कुल दूर रहना। और अगर आप दूर से आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ में कोई छोटा सा ही बैग कैरी करना। इन केस एग्जाम हॉल में बैग रखने की सुविधा नहीं होती है तो आप किसी फेलो फ्रेंड के गाड़ी की डिक्की में अपना सामान रख सकते हैं जो कि अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। और अगर अभी तक आपने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं करवाया है तो प्लीज़ उसको प्रिंट करवा लीजिए। एडमिट कार्ड पूरे 2 पेजेस का है तो 2 पेज का ही उसको प्रिंट करवाना। बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही पेज प्रिंट करवाते हैं जिसमें एग्जाम सेंटर वगैरह लिखा हुआ है, पर दोनों पेजेस आपको प्रिंट करवाने, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ना और सारा सामान उसी के
अकॉर्डिंग कैरी करना, और हो सके तो प्लीज़ एक दिन पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर देख आइए ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मित्रों, एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर 1 के लिए आपको 8:30 बजे तक पहुंचने की कोशिश करनी है और पेपर 2 के लिए 12:30 बजे तक। तो 8:30 ना सही पर एटलीस्ट 8:45 बजे तक आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। आप देर तक वहां पर वेट कर लेना एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, लेकिन लेट बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि लेट हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे और आपका पेपर ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप अपना एडमिट कार्ड प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो आप एकदम से घबराने लगोगे। इसलिए सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से एग्ज़ाम सेंटर का नाम पढ़ते हैं, टाइमिंग पढ़ते हैं और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ते, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसको प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ना। बाकी एग्ज़ाम का ज़्यादा स्ट्रेस अब बिल्कुल भी मत लीजिए। अब रिलैक्स करने का टाइम आ गया। जितना पढ़ना था आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अब एकदम रिलैक्स कीजिए। हो सके तो थोड़ा सा शाम को इवनिंग वॉक पर चले जाना, अपना मन हल्का कर लेना। आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चक दे फट्टे। और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। बाय।